इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस नोटिस के जरिए बॉलीवुड स्टार को 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। दरअसल नोटिस में एफडीए ने कहा कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिख रहा है, क्योंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा है और इस विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। यही वजह है कि इस पर जवाब मांगा गया है। वहीं इस कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी सराहना की गई है। इसकी आदत जो है, बुरी आदत लोगों को हो जाती है, इसके बारे में वो इश्तेहार ना करे तो बहुत अच्छा। आप जैसे लोग यदि गुटखे का अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या युवाओं में संदेश जाएगा? फिलहाल इस मामले में अभी किसी भी स्टार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 के नाम से मशहूर गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी रंगीन रही है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी विवादों से घिरी रही है। अभी हाल ही में गोविंदा के अफेयर की खबरें उड़ी तो उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भड़क गई और गोविंदा को जमकर भला बुरा कहा। यहाँ तक कि गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोविंदा अपनी को स्टार एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे, जिस पर गोविंदा की पत्नी सुनीता बुरी तरह से भड़क गई थी। इन तीखे प्रहार के बाद गोविंदा ने बिना आपा खोए अपनी पत्नी को हद में रहने की सलाह दी है। बता दें कि अपने प्रोडक्शन की फिल्म से गोविंदा 7 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं, जिसमें कोमल रानी डेब्यू कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुनीता ने जो बखेड़ा खड़ा किया है, उससे कहीं फिल्म के लिए कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं की जा रही। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में 6 एनकाउंटर हुए, जिसमें कई अपराधियों को लंगड़ा कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी का ऑर्डर क्लियर है, किसी भी हालत में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ये अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और जो सीएम योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को पार करने की जरूरत करता है, उसका यही हाल होता है। इसकी पूरे पिक्चर योगी फोर्स ने एक रात में ही दिखा दी। चाहे इनामी हो या स्नैचर, सब पर बुलेट क्रोध टूटा है। यूपी में अपराधियों के जेल जाने का रास्ता हॉस्पिटल से होकर गुजरता है। कानपुर में लूट हत्या के आरोपी को जब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया तो उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में इस 25,000 के इनामी के दोनों पैरों में गोली लगी। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। कुछ ऐसा ही बुलेट हिसाब पुलिस ने इटावा में किया, जहां लूट गैंग के 2 बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया। फतेहपुर में भी पुलिस टीम की बदमाश गैंग से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया है।